जैसे हमने बात किया था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विवरण के विषय में कि जो वितरण है वो कैसे हुआ है, तो वहीं हमने मालवा के पठार में पहले वीडियो पे बात किया था। अब डिटेलिंग वीडियो में मैंने मध्य भारत के पठार को लेके आया है। इसमें हम जानेंगे कि मध्य भारत का पठार जो है और मतलब क्या-क्या इसके अंतर्गत आता है, निर्माण कैसे हुआ मध्य भारत पठार का, क्षेत्रफल कितना है, प्रमुख जिले कौन-कौन से आते हैं, चट्टानें कौन से हैं, मृदा कौन से हैं, हम इन सभी चीज़ों को बात करेंगे और उनका विस्तार कहाँ पे है। मैंने ये स्लाइड पे जो है आपके लिए पूरा बनाया हुआ है कि जिससे इससे ज़्यादा आपसे बाहर के क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे जाएँगे। मैंने इस स्लाइड को तैयार किया है। आपके 10 मार्क जो है इसी में आपको मेंस के हिसाब से आपको लिखने के लिए बहुत सारा डेटा है। और सबसे पहले हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि मध्य भारत का पठार है कहाँ पे। तो चलिए उसी पे बात करते हैं कि मध्य भारत का पठार हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो मध्य भारत का पठार हम बात करेंगे, तो ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है 1 मिनट, ये जो वाला आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र लगता है इसे हम मध्य भारत का पठार कहते हैं। इसे हम मध्य भारत का पठार कहते हैं। ठीक है? इसे हम मध्य भारत का पठार कहते हैं और वहीं पे हम दूसरा देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं, नदियाँ आती हैं, उन सभी चीज़ों को हमको पढ़ना है कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत इस क्षेत्र में क्या-क्या आता है। चलिए स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे कि स्लाइड में क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे, सब कुछ एक-एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहला हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मध्य भारत पठार का क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत का क्षेत्रफल पूछता है हमेशा, तो कितना है? 32,890 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य के क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.7% है, यानी 10.7% भाग पर विस्तृत है। ये बात किस चीज़ का कर रहा है? तो मैप के माध्यम से चलिए देखते हैं। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है, मैंने इस क्षेत्र को ऐसे डायग्रामिट किया है। ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, इस क्षेत्र का जो 32,890 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और राज्य का कितना है? तो 10.7% है, 10.7% है। चलिए वहीं दूसरे विशेषता पे जाते हैं कि और क्या कह रहा है। तो यह प्रदेश के उत्तरी भाग पर स्थित क्षेत्र है। इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है? इसकी जो प्रदेश की ये उत्तरी भाग में है, अभी इसको हम क्लियर करते हैं कि कहाँ पे है ये। ये देखिए, ये उत्तरी भाग लगता है मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। ये मध्य प्रदेश के सॉरी ये मध्य प्रदेश के जो है उत्तरी भाग पर हमको देखने के लिए मिलता है। ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को हमको उत्तरी भाग में देखने के लिए मिलता है। चलिए वो तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। निर्माण जो क्षेत्र का ये जो पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस क्षेत्र का निर्माण चंबल नदी है, उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इसमें विंध्यन सेल समूह भी निर्माण में भागीदारी है। ठीक है? इसको भी देख लेंगे। चलिए वहीं चौथा क्या कह रहा है? जो चौथा ऑप्शन है हमको देखना है उसपे कि प्रमुख जिले इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? प्रमुख जिले कौन-कौन से आते हैं? तो मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, नीमच है तथा गुना व मंदसौर का कुछ भाग इसमें शामिल है। ठीक है? मृदा पूछ रहा है, तो मृदा इस क्षेत्र में कौन-सा है? जो मृदा का विस्तार है, इस क्षेत्र में मृदा, इस पठार में मुख्यतः जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जो अपनी उपजाऊ क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? फसल कौन-सा होता है इस क्षेत्र में? सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर उसके बाद गेहूँ होता है, ज्वार होता है, आदि भी होते हैं। ठीक है? आदि और बहुत सारे फसल होते हैं। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अधिक सरसों उत्पादन के कारण यह प्रदेश सरसों की हांडी कही जाती है या कहा जाता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एमपीपीएससी प्री में पूछा भी गया है। तो इसके वन जो है, वन क्या है? यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है? यह कम वन पाए जाते हैं, जिसमें कटीली झाड़ियाँ, बाबुर, खैर, पलास आदि भी पाए जाते हैं। नदियाँ कौन-कौन सी आती हैं? तो हम उन नदियों के विषय में बात करेंगे। तो चंबल है, काली सिंध है, ये काली सिंध और ये सिंध, ये 2 नदियाँ अलग-अलग है। ठीक है ना? इसको दोनों अलग-अलग है। काली सिंध और ये सिंध जो है, एक अलग-अलग नदियाँ हैं। तो प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन से यहाँ बीहड़ का निर्माण हुआ है। इसको भी बहुत लाइटली लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार एमपीपीएससी प्री में बन चुका है। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
कि अगला क्या कह रहा है। तो जलवायु, इन स्लाइड को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो जलवायु जो है, जलवायु पूछ रहा है इस क्षेत्र में जलवायु कैसा है। कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण यहाँ ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी, शीतकाल में अधिक ठंडा, जबकि वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। वर्षा को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्षा जो है महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है कि इस क्षेत्र में वर्षा कितने प्रतिशत होता है। चलिए खनिज, वैसे तो बात करें खनिज में, इस क्षेत्र में खनिज का अभाव है, परंतु मुरैना में चूना पत्थर, ग्वालियर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वहीं उद्योग की बात करें इस क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आधारित छोटे बड़े उद्योग जैसे सरसों तेल उद्योग तथा कत्था उद्योग, सीमेंट उद्योग विकसित है। देखिए आपके 11 पॉइंट हो चुके हैं। आप मेंस राइटिंग भी इसी थ्योरी पर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप मत लिखिए, क्योंकि बड़े आराम से मैं कहता हूँ कि ये 200 से 250 शब्द बड़े आराम से हैं, और इसे आप 200 शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत ही की पॉइंट में मैंने इन बातों को कही है। आप देख सकते हैं कि अ, ये जो है की पॉइंट के हिसाब से मैंने इनको दिया है। तो प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, तो प्रमुख दार्शनिक स्थल जो है ग्वालियर का किला है, मुरैना में ये 64 जो लिखा है ये 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, श्योपुर में पालकुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सर 12 पॉइंट हमने क्लियर कर चुका है। 12 पॉइंट में हमने लगभग 200 से ज़्यादा शब्दों को भी ले चुका है, और इन सबको ध्यान में रखिएगा, प्री में इन्हीं से क्वेश्चन उठा के बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला क्या है, लास्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन एवं डिटेलिंग है। तब तक वीडियो को आप लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके उत्तर में, ठीक है, इसके जो उत्तर का मैदान है, ठीक है, सॉरी, इसके उत्तर में यमुना का मैदान है। ठीक है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि दक्षिण में मालवा का पठार है, और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, और पश्चिम में राजस्थान का मैदान है। चलिए कह क्या रहा है, तो वहां पे देखते हैं। तो ये हमारा मैप है। इसके उत्तर साइड में यमुना का जो है मैदान है। ठीक है, इसके जो दक्षिण में है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मालवा का पठार है। ठीक है, इसके पूर्व में बुंदेलखंड लगता है, जिस पर कल वीडियो बनेगा, बुंदेलखंड कहाँ पे स्थित है, तो उसके विषय में चर्चा होगी। ठीक है, उसके जो पश्चिम में है ये राजस्थान का मैदान लग जाता है। ये बात को जो क्लियर कर रहा है, तो ये कौन सा है, तो हम 5वीं स्लाइड पे देखेंगे कि इसके उत्तर में यमुना का मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, ठीक है, और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में राजस्थान का मैदान स्थित है। इसको याद रखिएगा, और मैप के थ्रू अगर अभी आप याद रखते हैं तो बहुत सही है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा।